इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि गलती किसकी है, गुड्डी की, उसके पिता की या इस समाज की। तो आज गुड्डी के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, अभी तो बस इतना ही बतलाया है। गुड्डी बनारस में रहती है, इकलौती लड़की है, और लड़का प्रयाग में नौकरी करता है। नौकरी तो गुड्डी के पिताजी भी करते हैं, पर अब कुछ सालों में वो रिटायर होने वाले हैं। इसीलिए इन दिनों उन्होंने अपना काम और मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। एक सरकारी दफ्तर में उसके पिताजी चपरासी का काम करते हैं। वो लोग जो उनके साहब से मिलने आते हैं, गुड्डी के पापा उसकी फीस लेते हैं। पहले ये फीस थोड़ा कम थी, पर इन दिनों बढ़ गई है। अब गुड्डी के दहेज की भी तो चिंता करनी है उनको। दहेज ये बड़ी बुरी बला है, किसी बेटी का बाप इसको अच्छा नहीं मानता। वैसे तो रिश्वत लेना भी पाप है, पर गुड्डी के पिता को ये पाप नजर नहीं आता। जो लोग उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाते वो महीनों घूमते रहते हैं फाइलों में रेंगते हुए। गुड्डी एमए तक पढ़ी है। उसने किताबों में मानवाधिकारों को पढ़ा है। वो भी अपने पसंद के एक लड़के से प्यार करती थी। पिताजी को जब पता चला तो उसकी जात देखी गई। फिर उस रोज गुड्डी की खूब पिटाई हुई और अगले ही दिन से अच्छे रेट वाले लड़के की तलाश शुरू हो गई। गुड्डी के पिता सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहते थे, जिसकी कमाई जितनी भी हो, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा हो। गुड्डी के पिता भी तनख्वाह को हाथ नहीं लगाते। ये कहने में अजीब लगेगा, पर वो रिश्वत के पैसे भी अंधाधुन नहीं उड़ाते। बहुत से लड़के रिजेक्ट हुए और आखिर में एक लड़के पे बात बन गई। दहेज की कीमत तय हुई और शादी की तारीख निकल गई। सारे रिश्तेदारों को कार्ड भेजा गया, हर एक चीज पर खूब खर्च किया गया। फिर शादी के दिन दुल्हन भी सजाई गई। अपनी सहेलियों के साथ गुड्डी ब्यूटी पार्लर चली गई। कहते हैं उसके बाद गुड्डी कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ कहते हैं वो भाग गई, कुछ का कहना है वो बदचलन थी, पर कुछ लोग दबी जबान में कहते हैं और पढ़ाओ लड़कियों को, देखो बाप की नाक कटा गई। गुड्डी के पिता के सारे अरमान रह गए। इतने पैसे बेमतलब में बर्बाद हो गए। भला उनका क्या कसूर था? शायद बेटी के बारे में सोचना गलत था। अब वो थोड़ा चुप चुप से रहते हैं, घर से निकलते हुए सर झुका के चलते हैं। रिश्वत के लिए भी दफ्तर में बहस नहीं करते, जो जितना दे चुपचाप रख लेते हैं। गुड्डी शायद मानव अधिकारों को ठीक से समझ गई थी, इसीलिए तो अपनी लड़ाई वो खुद ही लड़ गई थी। वैसे आजकल गुड्डी कहां रहती है? तुम्हें उसका पता मालूम हो तो उसे खबर कर देना कि उसके पिताजी उसकी राह देखते हैं।